दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं और आज का मेरा विषय है अधिगम के प्रकार क्या हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत अधिगम क्या है, अधिगम की अवधारणा, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और अधिगम के प्रकार। यह टॉपिक बीपीएड, एमपीएड, बीपीएस, एमपीएस, एलटी, डीएसएसबी, डीएलएड और पीटीआई से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अधिगम की अवधारणा क्या है? अधिगम जिसे हम सीखना कहते हैं, ये एक वह क्रिया है जो लगातार चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति माँ के गर्भ से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं आ जाती है, तब तक वह लगातार अनवरत सीखता रहता है। सीखने का कोई क्षेत्र नहीं होता है, वह हर स्थान, हर जगह पर सीख सकता है। इसकी दो विशेषताएं होती हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता। यह क्रिया प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय चलती रहती है। इसी कारण मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति सीखता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। अधिगम का अर्थ, प्रत्येक प्राणी में कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। बालक जो शिशु है, वह सहज क्रियाओं और मूल प्रवृत्तियों के अनुसार सीखता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो बच्चे होते हैं, वह हर चमकदार वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं या उल्टे पैर में पहले वह चप्पल डालते हैं। अगर घर में दीपक जल रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या आग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह एक बार पकड़ लेते हैं और उससे जल जाते हैं, वह सीख जाते हैं कि इसकी तरफ जाना नुकसानदायक होता है। फिर वह कभी भी उंगली या अन्य कोई वस्तु उस पर नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है, वह उतना ही अधिक विकास करता है। हर व्यक्ति हर स्थान पर कुछ न कुछ सीखता रहता है। वुडवर्थ ने कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, अर्थात सीखना विकास की प्रक्रिया है। अधिगम अथवा सीखने की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से परिभाषाएं दी हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, अर्थात व्यक्ति का जो व्यवहार है और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वही सीखना है, वही अधिगम है। स्किनर ने कहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब व्यक्ति जब सीखता जाता है, धीरे धीरे और सीखता है और सीखता है और व्यक्ति सामंजस्य की स्थिति में पहुंच जाता है, हर व्यक्ति से सामंजस्य बना लेता है, यही सीखना है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। गेट्स ने कहा है कि जो उसको अनुभव होते हैं और जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो वह सीखता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वही लर्निंग है, वही अधिगम है, वही सीखना है। प्रेसी के अनुसार सीखना एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार में की नवीन विधि प्राप्त होती है। यह प्रेसी की परिभाषा है। दोस्तों, यही टॉपिक है अधिगम के प्रकार। आपने अधिगम की विशेषताएं पढ़ ली होंगी, अधिगम के सिद्धांत पढ़े होंगे, अधिगम के नियम पढ़े होंगे, लेकिन आपने अधिगम के प्रकार अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो अधिगम के प्रकार क्या हैं, इस पर चलते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। सीखने की क्रिया, ढंग तथा विषय वस्तु के आधार पर हम सीखने या अधिगम को निम्न 3 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 है ज्ञानात्मक अधिगम। सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। जो सीखने का तरीका है वो व्यक्ति की बुद्धि के विकास और जो उसने अर्जित किया है उन क्रियाओं के आधार पर प्रयुक्त किया जाता है। यह जो ज्ञानात्मक अधिगम है, यह 3 प्रकार का होता है जो निम्नवत है। नंबर 1 प्रत्यक्षात्मक अधिगम। जब किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे हम प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक जो है इसी प्रकार से सीखता है, इसे हम प्रत्याक्षत अधिगम कहते हैं। नंबर 2 प्रत्यात्मक अधिगम। जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीख जाता है, इसे हम प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। बालक जब बड़ा होता है तो अपने ज्ञान और अनुभव से तर्क वितर्क करता है, चिंतन करता है और कल्पना के आधार पर वह सीखता है, इसे हम प्रत्यात्मक अधिगम कहते हैं। नंबर नेक्स्ट है सहचार्यात्मक अधिगम। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी तथ्य को सीखा जाता है तो इसे सहचार्यात्मक अधिगम कहते हैं।
प्रत्यात्मक अधिगम में सहचर्य होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ती है। नंबर 2 है संवेदनात्मक अधिगम। संवेदनात्मक अधिगम के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उस सीखने को संवेगात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। इसमें किसी कौशल कार्य को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे तैरना है, स्विमिंग करना है, साइकिल चलाना है, टाइप करना है। ये आदि जो अधिगम आते हैं वह संवेदनात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है गामक अधिगम। जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है उसे हम गामक अधिगम कहते हैं। इस समस्त कुशलता के कार्य, इसमें जितने भी कुशलता के कार्य हैं वो सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे देखना, बालक का सिर उठाना, बालक का बैठना, बालक का चलना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।